अब तो आपकी लॉटरी निकल गई। शट अप। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन्होंने अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कुछ सौंपा है, तो मेरी काबिलियत देख के सौंपा है मुझे, समझे आप? झूठ बोल रहा है ये कमबख्त। इस कमीने ने मेरी बीमारी का नाजायज फायदा उठाकर मेरा जुगनू शास्त्र हथिया लिया। और मुझे पता है कि इस गधे की समझ में कुछ नहीं आने वाला है, बस ये उल्टा सीधा ही बताएगा। नाचो क्या? नो, ओवरडोज हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। भभूति जी, हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का वास्तु भी कुछ गड़बड़ा सा गया है। हाँ, अम्मा जी हमको कॉल करके बोली रही ये बात। तो ठीक है, मैं और जेके साहब आपके यहाँ विजिट कर लेंगे। जो प्रॉब्लम होगी हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक बा। बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी नहीं, फीस लगेगी। आए कितनी? 50,000 रुपए। 50,000? अरे ये तो बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है। ये कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे आप? अरे कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मांग रहा है। और मेरी फीस तो सिर्फ 10,000 है। देखिए देखिए, आप ना फीस का कुछ तो आंसर ना ही लीजिए, हम आपको फीस दिलवा देंगे लड्डू के भैया से। दे दीजिए ना। आप बस आइए हमारे घर में और जो भी आपको देखना है वो सब देख लीजिए। हाँ भाभी जी, आप कह रही हैं तो हम आ जाएंगे। मैं और जेके साहब आपके घर पे विजिट करेंगे। मैं नाचो क्या? अभी नहीं बोला ना, बताऊंगा तुम्हें कब नाचना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस खंबे में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो इस खंबे में भी है, लेकिन ये खंबा हमारे वास्तुशास्त्र में नहीं आता है। क्या मतलब क्या आपका? इतना ही मतलब आप समझ गए। चलिए। भाभी जी, अब यहाँ पे आइए प्लीज। इधर आइए। ठीक बा। भाभी जी, वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो आपके होंठों पे तिल है ना, बाय गॉड, वो बहुत ही लाभदायक है हम आशिकों के लिए। क्या बात करे हैं? जी। ये तेल लाभदायक है? यस भाभी जी। भाभी जी, ई। ओह माय गॉड भाभी जी, व्हाट अ लवली सेट ऑफ टीथ यू गॉट। माय गॉड भाभी जी, क्या दांत हैं आपके। बाय गॉड, बहुत अच्छे, बहुत। ये तिल का और ये दांतों का वास्तुशास्त्र से क्या संबंध है? देखिए, हमारे वास्तुशास्त्र में मकान के साथ साथ मकीनों यानी कि मकान में रहने वालों का भी बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। अरे ये कमीना तो साफ झूठ बोल रहा है। वास्तुशास्त्र में तो मकानों का निरीक्षण होता है और ये कमीना भाभी जी का निरीक्षण कर रहा है। ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? आप यहाँ वास्तुशास्त्र करने आए या मुजरा शास्त्र करने आए हैं? देखिए क्या है कि जो हमारे जो गुरुजी हैं, उनको तकलीफ है, बीमार हैं। उनको हर आधे घंटे में डांस की डोज लगती है। इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर हिम। अरे तो जो काम करने आए हैं वो करो ना, ये क्या फालतू का काम कर रहे हैं आप? हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अभी जी आइए, बैठी, आई एक्सप्लेन। ठीक बा। एक्चुअली मैंने पूरे घर का मुआयना किया है और ये रियलाइज किया है कि आपका जो घर है वो बहुत ही गलत बना है। हाय दिया। जी हाँ। देखिए क्या है कि जहां आपका हॉल है वहां आपका किचन होना चाहिए था। हाय दिया। और जहां आपका किचन है वहां पे आपका बेडरूम होना चाहिए था। हाय दिया। जी हाँ। और जहां बेडरूम है वहां लॉन होना चाहिए था। हाय दिया। और जहां बाथरूम है वहां पे मीटिंग पॉइंट होना चाहिए था। हाय दिया। तो आप फौरन से पेशतर तब्दीलियां करवाइए प्लीज। हाय दिया। ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं आप? अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और निकलिए यहाँ से। निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। अब हमारी फीस दे दीजिए 50,000 रुपए। 50,000? जी। काय की फीस? कोई फीस नहीं है। चले जाइए, निकलिए। अम्मा जी का कॉल है। हाँ। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ नहीं, जुगनू कुमार जी, उनकी आया और भरभूति जी, हाँ वो तीनों यहीं बैठे हैं और वास्तु शास्त्र का समस्या का निदान कर रहे हैं। That's right. अच्छा वो लोग वही हैं। अच्छा बिटिया, वो लोग जैसा बोले ना वैसा ही करना है। लेकिन अम्मा जी देखिए ना, लड्डू के भैया तो मना कर रहे हैं और इन तीनों को घर से भगा भी रहे हैं। फोन
बैल को। ठीक बा, हम कल स्पाइकर पर डालते हैं। हाँ लड्डू की भैया, अम्मा जी कुछ बात करेंगी। अरे यार अब ये क्या बात करेंगी? कारे बैल है, काहे उला का बात नहीं सुन रहा? वो लोग जैसा कह रहे वैसा काहे नहीं करता है? इतने बड़े ज्योतिषी तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे गुर्दे में काहे पलीता लग रहा रे? अम्मा ये पूरे हमारे घर का भूगोल बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। आते जैसा कह रहे वैसा करो, वरना हम हुआ आ गए ना तो तुम्हारे चौखटे का जो है भूगोल और इतिहास दोनों बदल देंगे, समझा? हेलो आंटी जी, हेलो, वेरी वेल सेड आंटी जी। जरा समझाइए अपने बैल गंवार बेटे को, इनको वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। प्लीज मेक हिम अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, तू लोग अपना काम करो। तो आंटी जी हमारी फीस? हाँ बैल दे देगा। ए बैल फीस दे देना। अब बहुरिया। हाँ अम्मा जी। सुनो, अगर ये बैल तनी को आना कानी किया ना तो हमका फोन लगाना, हम आ करके इका भूगोल चेंज कर देंगे। ठीक पा अम्मा जी, कॉल कर देंगे। हाँ बाय बाय। अरे वास्तु का हिसाब से ये घड़ी को यहाँ लगना चाहिए। अरे अरे सर, मैंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो तिवारी जी का चेंजेस करवाए हैं वो आपको ठीक लगे होंगे सर। अरे घुइयां ठीक लगे, उस बेचारे के घर का पूरा भूगोल बिगाड़ दिया तूने। सर आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं उससे साफ जाहिर है कि आप इस बात से बहुत खुश हैं, यू आर वेरी हैप्पी, और आपको मुझ में एक बड़ा एक काबिल वारिस मिल गया है सर। अबे साले, तू वारिस नहीं है, मेरी इस विद्या को बर्बाद कर देगा तू। हे भगवान, ये किस जाहिल आदमी से पाला पड़ गया है। थैंक यू सर, जो आप दुआएं दे रहे हैं ना, मुझे उसकी खुशबू आ रही है, मैं उनकी खुशबू महसूस कर सकता हूँ सर। अबे गधे, ये दुआओं की खुशबू नहीं है, अबे ये किसी और चीज की बदबू है। सर मैं नाचूं क्या? ही मटकोगी क्या? घर चलो। लड्डू की भैया जल्दी आइए, बिस्तर लगा दिए हैं। अरे यार, ये लहसुन प्याज और मसालों की इतनी गंदी बदबू आ रही है, कैसे सो पाएंगे हम यहाँ? लड्डू की भैया, अब काम शास्त्री जी बोले हैं तो। कुछ भी बोलती हो, काम शास्त्री वास्तु शास्त्री होता है। सही पकड़े हैं, अब शास्त्री जी बोले हैं तो यहाँ तो सोना ही पड़ेगा ना। भाभी जी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वास्तु शास्त्र कह रहा है। आपका वास्तु शास्त्र गया घुइयां के खेत में। एक्सक्यूज मी, आप मेरे प्रोफेशन को गाली दे रहे हैं। हाउ डेयर यू। और बाय द वे, आप मेरे पास आए थे, मैं आपके पास नहीं आया था, समझे आप? अब बस शांत हो जाइए प्रभुति जी। भाभी जी समझाइए इस आदमी को, ये मेरे प्रोफेशन की इंसल्ट कर रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, भले के लिए कर रहा हूँ। भाभी जी आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने और मेरे गुरुजी ने आधे कानपुर का नक्शा बदल दिया है, लेकिन कोई शिकायत करने नहीं आया कि भाई साहब ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और तो और हमारे गुरुजी ने कानपुर के जो मंत्री है ना, उनको रेल की पटरी में बैठा दिया लोटा लेके। क्या बात करे हैं? मंत्री जी पटरियों पर जाकर बैठे थे लोटा लेकर? तो पहले से बैठते थे, वो क्या है कि जुगाड़ करके वो मंत्री बन गए थे बेसिकली। फिर उसके बाद कुछ फायदा हुआ वो लोटे का? भाभी जी फायदा? भाभी जी कुर्सी हिलने वाली थी, बल्कि हिल गई थी। 7 दिन बैठा है वो आदमी पटरियों पे लोटा लेके, कुर्सी वापस आ गई। He is there? दिया। सुन रहे हैं आप? कुछ सुन रहे हैं? देखिए, आप भी पटरियों पर लोटा लेकर बैठे, देखिए फिर क्या होता है। मैं तो आपको सिर्फ किचन में सोने के लिए कह रहा हूँ, कोई गंदे नाली के पास सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कहिएगा भी मत। वैसे यहाँ किचन में सोने से हमारे गुर्दे लाल हो रहे हैं। अब तो क्या लाल होता देखिए। क्या बका आपने? मैंने कहा भाभी जी गुड नाइट। आप फालतू शास्त्री जी गुड नाइट। फालतू तो वह है, फिलहाल वो वास्तु शास्त्री होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। Okay, तिवारी जी, have a garlicky, gingery, spicy, saucy dreams. Catch you later.
आलट के भैया आप पर्दा बंद कीजिए ना। हट! इस वास्तु शास्त्री ने तो हमारे घर का पूरा भूगोल ही बिगाड़ के रख दिया। नहीं, ऐसा काहे बोलते हैं आप? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो ना, जो काम किचन में होना चाहिए था वो उनके विचार से यहाँ हॉल में हो रहा है। और एक बात और देखो ना, अब जहाँ पर हमें हल्का होना चाहिए, जहाँ हमें नहाना धोना चाहिए, वो मीटिंग पॉइंट बना दिया है। लेकिन ये सब हमरे भले के लिए ही है ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अब हल्के होने जाएं तो कहाँ जाएं। आपकी समस्या का समाधान भी हम कर देते हैं। रवि शास्त्री आ गए। अरे रवि शास्त्री तो महान खिलाड़ी की तुलना नल्ले से, वो वास्तु शास्त्री होता है पगली। सही पकड़े हैं। वेलकम वेलकम। भाभी जी बैल तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। क्या बका? मैंने कहा भाभी जी वो वेलकम होता है। सही पकड़े हैं। बबूती जी, हमारी एक समस्या का निदान कीजिए यार। बोलिए ना, क्या सेवा कर सकते हैं आप? अब देखिए ना, आपने तो हमारे बाथरूम को मीटिंग पॉइंट बना दिया है। एब्सोल्युटली, वो मीटिंग पॉइंट ही है। तो फिर हम हल्के होने जाएं तो कहाँ जाएं? एक सेकेंड। ओके, लीजिए भाई, हो गया आपकी समस्या का निदान। तो बताइए, जल्दी बताइए, क्या निदान है? आपके पास 3 दिशा अवेलेबल हैं। उत्तर में आपके पास एक ऑप्शन है इस तरफ। उत्तर में? ओके, हाँ, उत्तर में आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। बताइए कौन सी जगह, जल्दी बताइए। वेरी सेक्लूडेड प्लेस। जो कानपुर एयरपोर्ट का रनवे है, उसके बीचों बीच एक जगह है जहां बैठ के आप हल्के हो सकते हैं। रनवे पे बैठेंगे? दिमाग फिर गया आपका? पीछे से हवाई जहाज चढ़ गया तो? कोई वो झाड़ियों की मतलब दिशा बताइए कोई। ओके ओके ओके, जस्ट काम डाउन, डोंट गेट एजिटेटेड। ऑलराइट, हाँ, ये दक्षिण पश्चिम में एक जगह है झाकर कटी, जहाँ पे आप बैठ के हल्के हो सकते हैं। झाड़ियां हैं वहां पे। इज दैट ऑलराइट विद यू? चलिए फिर ठीक है भाई। ये सही रहेगा। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा है और देखा? नहीं ठीक है। हमका पूछ रहे भरभूति जी, हमरा का। अब ये 1 मिनट, ये दिस वे। भाभी जी आप एक काम कीजिए, दरवाजा खोलिए अपना, सामने जो घर दिखे आपको उस घर में घुस जाइए, उसके बाथरूम में घुस जाइए और रोज नित्य क्रिया कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स एवरीथिंग इज फाइन। हमरे घर के सामने तो आप ही का घर है। जी हाँ भाभी जी, मेरा घर वो तेरा घर, मतलब मेरा घर आपका घर है। यू कैन यूज इट, बी माई गेस्ट भाभी जी। हाँ, ये ठीक रहेगा। थैंक यू। क्या हम भी आप? जी नहीं, आपका वास्तु अलग है, भाभी जी का अलग है। जो कहा गया वो कीजिए, समझे आप? दिमाग मत लगाइए अपना। बड़े आए भाभी जी, आप आइएगा, भेजाड़क को प्रॉब्लम नहीं है। तो चाय मिल जाएगी भाभी जी? हाँ लाते हैं। अरे यार क्या मुसीबत है, घर में इतने बड़े बड़े बाथरूम होने के बावजूद भी झाड़ियों में करना पड़ रहा है। क्या करे, करना पड़ेगा, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए तिवारी कुछ मत सोच, बस कर ले। ठहर। तिवारी नहीं। तिवारी कसम से कह रहे हैं, अगर तुमने हिलने की कोशिश करी ना, पिछवाड़े गोली मार देंगे। ईवी कुछ नहीं, पहले तुम्हें सारे पूरे शहर गंदो करने के जुर्म में हम डर रहे हैं। चल थाने। अभी तो कछु किया ही नहीं है। लेकिन अगर हम 1 सेकंड की भी देर करते ना, तो तुम्हारे सारे बांध टूट जाते, परनाले बह जाते। अरे घुइया के परनाले बह जाते। तुम तिवारी जो बताओ, तुम्हारा घर इतना बड़ो है? बंगला सो घर, सारे घर में ना करोगे कछु? अरे हम क्या करें भाई, ये सब भभूति जी का किया धरा है यार। जो कसम से कह रहे, नल्ला ने मतलब नाक में दम करो है। पूरी कॉलोनी को ना भूगोल बिगाड़ के रख दो है। बिल्कुल, सबके सब लोटा लेकर सड़क पर आ गए हैं। भाई तो बैंड बजी। तेरे जैसे भ्रष्ट निछावर खोर आदमी की बैंड तो बजनी चाहिए हप्पू सिंह। क्या बक रहा हूँ? मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। निछावर की नाली के केकड़े। तू कानून के दामन पर वो लगा हुआ बदनुमा दाग है जो कि तेजाब से भी धुल नहीं सकता है, समझा? हाँ। अरे I like it. सांप। जिंदगी भर सांप छिपकली खाते रहो। दरोगा जी,
अब सक्सेना को तो संतुष्ट कर दियो है, हमें भी संतुष्ट कर दियो। ना ना तुम चलो, तुम बढ़िया इंतजाम है, थाने चलो, तुम्हें ऐसा संतुष्ट करा देंगे कि दिल खुश हो जाएगा। आओ संतुष्ट करें, चलो उड़ाओ डब्बा, ऐसे आओ, देखो मुड़ो, चलो सीधे। क्या दरोगा जी, आपने तो पुलिस स्टेशन को सार्वजनिक शौचालय बना के रख दिया। क्या करें भैया तिवारी? नानक तुम बताओ क्या करें? अगर ये सारे के सारे जो लाइन लगी है ना, ये सारे हमें बाहर करते मिलते तो हमारी नौकरी पे खतरा आ जाता ना। अरे यार, ये डॉक्टर साहब कितनी देर से अंदर बैठे हुए हैं, बाहर ना निकल रहे यार। अरे वो तांत्रिक डॉक्टर, क्या आज ही पेट खाली कर लोगे? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ऐसा है मार साहब, अब तुम फिलहाल अपने जो संस्कारण को पुलिंदा है ना, बाकी ऐसे ऐसे करके तय बनाओ और पक्षा में घुसेड़ दो। निकालो 100 रुपया। अरे 100 रुपए किस बात के निकाले? 100 रुपए जब बात की निकालो महाराज, तो जो फ्री फंड में पुलिस चौकी को बाथरूम यूज कर रहे हो ना, वो ऐसा ही है। आओ। वाह वाह दरोगा जी, साइड में आपने धंधो शुरू कर रखा हुआ है। एक काम करो दरोगा जी, पुलिस स्टेशन के बाहर बोर्ड लगवा दो, हप्पू सिंह सार्वजनिक शौचालय। अरे इतनी देर से जो बकर बकर कर रहा हो ना, बताएं 100 रुपये काय के ले रहे? जो यूज कर रहे हो बाथरूम, जो अंदर गंद फैला रहे हो, बाको साफ भी तो कराने पड़ेगो। कौन साफ करेगो? हमारे पुरखा कि तुम्हारे पुरखा? बड़ी लंबी लाइन लगी है। सारे धी का लठ घुस गो। अरे संस्कार का पुलिंदा लेके मत बैठ जाइयो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे यार बहुत ताकत। मैं यार तिवारी सुनो, जल्दी से हल्के होना तो हो, घर जाओ, पैसे निकाल के जाओ बस। पीछे हट जाओ यार। कहाँ यार होते? देखने रहो सारी इतनी लंबी लाइन लगी है। अब तो भिखारी भी करने लगे पुलिस स्टेशन में। क्या 100 रुपये दो, अंदर जाओ। हप्पू सिंह, ये तुमने पुलिस स्टेशन को सार्वजनिक शौचालय बना के रख दिया। जयन राम, अरे जो का हाल बनाए हो, दाढ़ी है, जो लुंगी में ऐसे डब्बा ले, कहाँ का होगा? अरे मैं सीक्रेट मिशन पे हूँ। ये तुमने पुलिस स्टेशन में क्या रायता फैला के रखा? सर रायता तो अंदर फैल रहा हुआ है। अरे ओ शांत हो। ना 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 साहब, हमने जानबूझ के कौन रायता ना फैला हुआ है। असल में जी इतनी लाइन लगी है ना, अगर आप इनको बाहर करते देखते तो हमारी नौकरी पहले खतरा में आ जाती। अरे लेकिन मुझे बहुत तेज प्रेशर बना, मैं क्या करूं? करें तो देख रहे ना, हाउसफुल चल रहा है, कैसे कैसे क्या छुओगे? अरे उसको बुलाओ, उसको बोलो जल्दी करे। हाँ, अरे वो मास्टर, अरे मास्टर कितनो टाइम लगेगो? 20 मिनट। हाउसफुल चल रहा है, 20 मिनट बोल। 20 मिनट में सब तहस नहस हो जाएगा, तो मुझे भी खुले में करना पड़ेगा। आप मुझे यहाँ बाथरूम में क्यों लेके आए हो? सर एक्चुअली यही हमारी बैठक है। तो बैठक है? ये दूसरे टाइप की बैठक है। नहीं वो पहले थी, अब यही बैठक है, इसलिए बैठिए सर, बैठिए। जी अब यही बैठक है तो यही बैठना पड़ेगा जी। हाँ तो हाय दिया। नमस्ते। यहाँ रख दो पगली, इधर रखो। हाँ, ये लीजिए, चाय नाश्ता कीजिए। हाँ, हम आते हैं। हाँ पगली जाओ। हाँ तो सिंगदानिया साहब, आपने हमें ये जो ऑर्डर दिया है ना 100 रुपए पर पीस का, इससे हमें थोड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या है कि अगर हम महंगा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो पर पीस हमें 110 या 120 रुपए का पड़ेगा। हाँ, अगर सस्ता मटेरियल इस्तेमाल कर दें तो फिर 10 रुपए कम दे दीजिएगा आप, है ना? आपने वो कहावत भी सुनी होगी ना कि जैसा खाएंगे जंगल भी वैसा ही फिरेंगे। तो कहिए क्या कहेंगे? हम वही कहेंगे जो जंगल फिरने के बाद किया जाता है। बाथरूम में बैठकर पेट खाली किया जाता है, उसके बाद फ्लश किया जाता है मिस्टर मनमोहन तिवारी। बाथरूम में बिजनेस नहीं किया जाता। अरे सुनिए सिंगदानिया साहब,
शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म। पुलिस डिपार्टमेंट समाज में फैली हुई गंदगी को साफ कर रहा है और आप लोग हमारी जगह पे ही गंद डाल रहे हैं। अरे नाना कमिश्नर अंकल, हम तो बाहर ही कर रहे थे, लेकिन ये अपू सिंह जी है ना, ये हमारे पास में आए और बोले कि थाने में आओ, तुम्हारा वेलकम है। ना ये कब करो सारे, तू हमारा फूफा लगतू है क्या? तो स्वागत करेंगे, थाने में माला पहनाएंगे। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, लौंडे बहुत सही कह रहे हैं। हप्पू सिंह जी ने हमसे भी कहा था कि हम थाने में आ जाएं। तिवारी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हप्पू सिंह जी ने मुझसे भी यही बात कही थी कि जो है थाने पर आ जाओ। पकड़ो, इधर लाओ। इसने हमसे भी यही कहा था। हप्पू सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे तुमने तो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। भैया विभूति, तो मैंने बहुत ज्यादा बेवकूफ बना हुए पब्लिक को है। इन्होंने पूरे कानपुर का भूगोल बिगाड़ के रख दिया है। हाँ प्रभुति जी, और देखिए आप ना बिल्कुल अच्छा ना ही किए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोग मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, इल्जाम क्यों लगा रहे हैं मुझ पे? अरे आप पर इल्जाम ना लगाएं तो फिर किस पर लगाएं? देखिए, मैंने जो कुछ भी किया जुगनू जी के जो जुगनू शास्त्र है उसके हिसाब से किया। ऑलराइट? झूठ बोल रहा है आदमी। आए मैंने अपने जुगनू शास्त्र में ऐसा वाहियात वास्तु शास्त्र लिखा ही नहीं है। अरे वाह, सर तो ठीक हो गए। तो सर मैं नाचूं क्या? अरे चुप करो। अब ऐसा ठीक होने का क्या फायदा? इस आदमी ने तो मेरी पूरी कैरियर की बैंड बजा कर रख दी है। देखिए, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने आपके जुगनू शास्त्र को फॉलो ही किया है। फॉलो किया? फॉलो किया तुमने? जी। दिखा 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 क्या फॉलो किया है तुमने? पकड़, ठीक से पकड़। रुक। इसके तो अधिकतर पेज की स्याही फैल चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि उस रोज मैंने आपके यहाँ से लिया ना जुगनू शास्त्र, बाहर निकला तो बारिश शुरू हो गई, तो कुछ एक पन्ने भीग गए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट बुक लिखने जा रहे हैं, कम से कम स्याही तो अच्छी इस्तेमाल करते हैं आप, नहीं? बकवास बंद करो अपनी। जब इसकी पूरी स्याही फैल चुकी है तो तुमने लोगों को एडवाइस दी तो दी कैसे? अंदाजे से क्या? देखा देखा आप लोगों ने, इसमें मेरी जुगनू शास्त्र की कोई गलती नहीं है। ये सारा रायता फैलाया इस आदमी का। मिस्टर विभूति नारायण, यू आर अंडर अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए सर, ऐसा मत करिए सर। सर मैंने जो कुछ भी किया लोगों की मदद करने के लिए किया, विद अ नाइस एंड गुड हार्ट सर। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। अच्छा, नहीं तो तुम हमें बताओ, ऐसे होती है मदद ससुर है? पूरे के पूरे मोहल्ले को रोड पे ले आए, और क्या? इस आदमी की वजह से हम सब अपने अपने बाथरूम में से निकलकर खुले मैदान में आ गए। अरे बाकी लोगों की छोड़िए, मुझे खुद इसकी वजह से खुले में जाना पड़ा। सबके सामने बता दे, ठीक है ना? दिक्कत हुई मुझे। हम क्या कह रहे? अब हमें ऐसा लग रहा है जा आदमी के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वास्तु शास्त्र के मुताबिक इसके सारे बाथरूम रॉन्ग है, इसलिए देर किस बात की है? फिर तो इनके सारे बाथरूम तोड़ दो।
मतलब कल अगर भाभी जी हमारा कोई काम करती है तो हम उनसे लव यू कह सकते हैं? व्हाई नॉट, कह सकते हैं। तो ठीक है, आने दीजिए भाभी जी को, हम उन्हें भी लव यू कहेंगे। हाय दिया, आप अनीता जी को लव यू बोलेंगे? अरे इन्होंने भी कहा तो, ये कॉमन शब्द है पगली। नहीं नहीं, आप ना ही बोलेंगे, हमको पसंद नहीं है कि हमरे अलावा आप किसी और को लव यू बोलें। भाभी जी इज वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। क्यों, भाभी जी आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है? नो, अनु तो मुझे लेके बहुत पॉजिटिव है। शी इज ऑलमोस्ट क्रेजी अबाउट मी। हाँ, तो हम भी लड्डू के भैया को लेकर बहुत पजेस्ड हैं। वो जी पॉजिटिव नहीं भाभी जी, वो पॉजिटिव होता है। सही पकड़े हाँ। सेठ जी लाओ, मेरी तनख्वाह दे दो 3 महीने की। ये क्या बदतमीजी है बे, ना दुआ ना सलाम। किस चीज के लिए दुआ सलाम? मुशायरे चल रहा है यहाँ पर, जो तुम्हारे सामने आके पहले आदाब बजा लाऊं? बेटा टिल्लू, तुम्हारे बॉस से तमीज से पेश आओ ना। भुइया के बॉस है जे, खुद तो यहाँ बैठ के अय्याशी कर रहे हैं और इनके मुलाजिम को एक अन्न का निवाला तक नसीब ना हो रही है। अबे इतनी दूर से तेरे मुंह से शराब की बदबू आ रही है और तू कह रहा है निवाला नसीब नहीं हुआ? हाँ, तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? एक अन्न का निवाला तक नसीब ना हो रही है। शराब तो मेरे दोस्त टीका मलकान पिलाई दिए हैं मुझे। तो उन्हीं से बोल देना, निवाला भी तेरे मुंह में ठूस देंगे। तो फिर तुम्हारे खोखे पे क्या घुइयां ठूसने के लिए काम कर रही हूँ मैं? चुपचाप मेरी तनख्वाह दे दो, बता रही हूँ मैं तुम्हें। देखिए देखिए लड्डू के भैया, दे दीजिए ना उनका तनख्वाह, काहे मना करते हैं? भाभी जी कसम खा के कह रही हूँ, जे आदमी अगर आपका पति ना होता तो क्या करते? अरे तिवारी, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। क्यों उलझ रहे हैं इससे यार? ये तो ये ना पैसे बेचारे के। वकील है आप उसके। लेकिन आप मुझसे ये बदतमीजी कर रहे हैं। मैं आपको एक जेन्युइन मशवरा दे रहा हूँ, दैट्स इट। हम मांग रहे हैं आप कुछ मशवरा, मांग रहे हैं जो आप मशवरा दे रहे हैं? हटाओ यार, सारा मूड खराब करके रख दिया। चलो अंगूरी, चलो चलो। सेठ जी तुम ठीक ना कर रहे हो, कसम से कह रही हूँ, गरीब की आय लगेगी तुम पे, कंजूस सेठ। क्या यार, सारा पूरा मूड खराब कर दिया से। बेटा तमीज। ये बोल रहा था कि तुझे तनख्वाह चाहिए ना? बड़ा कठिन सवाल कर दिया, इससे आसान कोई और सवाल ना है तुम्हारे पास? सीधा जवाब दे। और क्या बोल रही हूँ, किस मुंह से बोलूं? तो मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। अगर तूने वो प्लान फॉलो किया तो तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे और मुझे 4 पैसे का फायदा हो जाएगा। बोल, क्या बोलता है? क्या प्लान है सेठ जी? कान इधर ला। सेठ जी जो कुछ ज्यादा ना हो जाएगा तो जा घुइयां के खेत में। ना सेठ जी, घुइयां के खेत में ना जाने का, जो तुम कहोगे वो जरूर करूंगा। पैसे मामलो जब डन होगा वो, अब तो मतलब भाभी अंगूरी जय खुशी में मतलब एक अदरक वाली चाय हो जाए। कैसे पुलिस मतलब थाने में ससुर थक गए, आंखें चढ़ गई हमारी। हम क्या बोल रहे हैं भरभूति जी कि ओ बिजनेस में हमारा परसेंटेज कितना होगा? भाभी जी आपको तो 100% मिलेगा भाभी। हाँ, ये भी मिलना चाहिए। थैंक यू। सुनो, हम क्या कह रहे, चाय हो जाए अब। हम ना कचुम्बर केयर संभालेंगे। भाभी जी वो कस्टमर केयर होता है। सही पकड़े हैं। अरे यार चूहा था शायद। हाँ, चूहा सारे थाने में भी बहुत हो गए, यही से तो सो ना पाए हम। भाभी फिर चाय हो जाए, मतलब अब मन हो रहा हो माओ। हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ जब दिल्ली जाएंगे तो वहाँ गर्म कपड़े रखना पड़ेगा ना? अरे गर्मी होगी ना। हाँ भाई, भाभी जी अभी तो देखो, look at the time, अभी तो अप्रैल आ गया भाभी जी। हाँ ठीक बा। ओ हम बैठे फालतू में। तिवारी जी, मैं क्या बोल रहा था आपसे कि जो इन्वेस्टमेंट की जो पैसा है वो आप बैंक में पहले डालेंगे या कैसे करेंगे, मैनेज करेंगे? कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे आप? 25,000 के करीब कर दे। इतना बड़ा बिजनेस खोलना 25,000 यार? 25 ओ दादा यार, हम बेवकूफ हैं। एक चाय का मांगी तेरा काम नहीं होता तिवारी, क्या कर रहे हैं आप भी? ना पिलाओ ससुर का पैसा नहीं है का हमारे पास। ओहो, लास्ट में लग गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।